होता, शनिदेव को सम्मान नहीं दे पाते थे। और जब शनि महाराज को सम्मान नहीं मिलता था तो शनिदेव और ज्यादा उद्दंड हो जाते। अब केवल शनि महाराज की कथा मत सुनो, अपने घर के बच्चों को भी देखो। पूरे घर में कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत उद्दंडी होते हैं। माँ समझा रही है, नहीं मान रहे, पिता समझा रहे हैं, नहीं मान रहे, पर लेकर रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उस बच्चे पे एक समय ऐसा आता है, ना माँ ध्यान देती है, ना पिता ध्यान देते हैं, ना कोई रिश्तेदार ध्यान देता है। सबको मालूम है कि ये उद्दंडी है, उस पर लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चे ज्यादा उद्दंडी होते चले जाते हैं, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो निवेदन है उनको हाथ से छोड़ो मत, उन पर ध्यान देना छोड़ो मत, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दो। और होता है, हमने कई स्कूलों में देखा है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत विद्वान बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे आगे वाली रो में रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, अन्य स्कूलों में, जो बच्चे पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हैं उनको सबसे आगे की लाइन में रखा जाता है। फिर उससे जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं उनको पीछे की लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज्यादा जो पढ़ने में कमजोर है उसको तीसरी लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज्यादा जो कमजोर हैं उसको लास्ट, आखिरी की लाइन में रखते हैं। बोलो जम के, सही है कि गलत है? पर होना क्या चाहिए? जो पढ़ने में होशियार है, पहले से उसमें बुद्धि अच्छी है, तो उसको तुम्हारे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत ही नहीं है, इसको करो पीछे। और जो पढ़ने में होशियार नहीं है, जो जानता नहीं है, जो पढ़ना जानता नहीं है, उसको रखो आगे। तो टीचर हो तुम, बार बार टोकोगे, समझाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी एक दिन पढ़कर अव्वल निकल सकता है, आगे बढ़ सकता है। पर टीचरों ने करा क्या? एक उल्टी रीति अपनाई। जो पढ़ने में होशियार है ए नंबर में, जो पढ़ने में कम होशियार है वो बी नंबर में, जो पढ़ने में और कम होशियार है वो सी नंबर में, और जो पढ़ने में एकदम गड़बड़ है वो डी नंबर में। सबसे आखिरी में उसको बिठाया जो पढ़ने में होशियार है ही नहीं। पर जरूरत क्या थी? उस बच्चे को पढ़ाना है तुम्हें। टीचर का मतलब क्या हुआ? शिक्षक का मतलब क्या हुआ? आप एक अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे टीचर हैं, और आपका स्कूल इतना अव्वल में चल रहा है, तो वहां जरूरत किसको है? जो पढ़ने में होशियार कम है उनको होशियार बनाने की, जो पढ़ने में कमजोर हैं उनको मजबूत बनाने की, जो पढ़ने में एकदम डल हैं उनको प्रखर बनाने की। पर प्रत्येक जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट, जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूलों में एक नियम आ गया, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को आगे रखो और जो बिल्कुल पढ़ने में डल हो उनको पीछे रखो। नियम होना चाहिए जो बिल्कुल डल हैं उसको आगे रखो, जिससे पीछे से पढ़ने वाले बच्चे भी उसको प्रेशर देंगे, इधर से तुम प्रेशर दोगे, तो दोनों के बीच में वो बच्चा पढ़कर एक ना एक दिन कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर बनकर बैठ सकता है। पर हमारे स्कूलों में दूसरा क्रम कर दिया, पढ़ने वाला सबसे आगे। वो तो पहले से ही पढ़ने में होशियार है, तो उसको तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षक को, टीचर को मेहनत किसके साथ करना पड़ती है? जो एकदम डल है, पढ़ने में कमजोर है, उसके लिए जरूरत है। पर उल्टी रीति है, सारे अच्छे पढ़ने वाले आगे बैठ जाओ, खुश। अब जो बिल्कुल डल है, पढ़ने में कमजोर है, वो पीछे क्या करेगा? उसको तो मालूम है सर इसी को रिस्पांस दे रहा है, इसी को आगे देख रहा है, इसी को स्टूडेंट का सब करता धरता बना दिया, इसी से पूछते हैं, इसी को बताते हैं, इसी को लिखाते हैं, इसी को आगे करते हैं, तो वो बच्चा और उद्दंड होते चले जाता है। फिर वो पढ़ता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता। ये शिक्षक की जरूरत है कि उस बच्चे को अव्वल कैसे बनाना है, ये शिक्षक की जरूरत है। उसको श्रेष्ठ करना है, कैसे उज्जवल बनाना है, ये शिक्षक।
ये उसके ऊपर है। स्कूल में एडमिशन देना है, क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? माँ बोलना आता है, पिता बोलना आता है, नमन करना आता है, प्रणाम करना आता है, संस्कारों में ढला हुआ है। इसको और कुछ सिखाया है? स्कूल में लेकर आए हैं, आप इसको जो सिखाएंगे मेरा बच्चा वो सीखेगा और एक न एक दिन उच्च अधिकारी बनकर विराजमान जरूर होगा, ये निश्चित है। आप मेहनत तो करो। आप और हम मेहनत नहीं कर पा रहे। आज का जमाना इतना विचित्र है कि हर व्यक्ति को सब कुछ रेडी चाहिए, एकदम बनाओ, सब रेडी। शादी में भी लोग कब जाते हैं? एक दूसरे को फोन लगाकर पूछ लेते हैं, एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं क्यों, रिसेप्शन चालू हो गया क्या, पार्टी चालू हो गई क्या? अब उनको ये मतलब नहीं है कि दूल्हा आया कि नहीं आया, दुल्हन आई कि नहीं आई, वरमाला हुई कि नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, कौन समझा कौन नहीं समझा, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन वरमाला हो रही है कौन रिश्तेदार है, उसे कोई मतलब नहीं। उसको तो एक ही चीज, क्यों रिसेप्शन चालू हो गया क्या, भोजन चालू हो गया क्या, सब रेडी मिल जाए तो व्यक्ति वहां पहुंच जाए। माता पूजन में जाना है, नवरात्र देवी जी का पूजन है, शादी में माता पूजने के लिए जाना है, क्यों फोन लगा के पूछेंगे क्यों बाहर निकल गए क्या, माता पूजन चालू हो गई क्या, बैंड बाजे चल दिए क्या, बस एकदम रेडी होना चाहिए तो चल दिए। हर व्यक्ति को, बच्चों को क्या चाहिए, पापा तुम हमारे लिए ये दुकान डाला दो, मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, बहू कहती है मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, मम्मी मेरा हाथ का हार बना दो, मम्मी मेरी पाटली बना दो, पापा मेरे लिए ये कर दो। अब कोई तुम्हारे बच्चों से पूछे या तुमसे कोई कहे कि तुम कह रहे हो पापा मेरे लिए ये कर दो, मम्मी मेरे लिए ये कर दो, एक दिन माँ बाप तुमसे कह दे कि बेटा लिख के दे दे, आज मैं जो कर रहा हूं इतना क्या तुम मेरे लिए कभी जिंदगी में करेगा कि नहीं करेगा? तू भी तो लिख कर दे कि इतना कर पाएगा जो मैंने करा, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया अव्वल बनाया सब कुछ करा, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या तुम मुझे बुढ़ापे में नमन करेगा, प्रणाम करेगा, साष्टांग करेगा, मेरा कहना मानेगा, ये मेरे पद चिन्हों पर चलेगा? ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। और हम वंचित हैं, वंचित। भगवान दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? जम के बोलो जल्दी से, कितने? दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। कितने? जम के बोलो जरा सब, 24। उस 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक वैश्या को भी गुरु बनाया था, पिंगला। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु में से एक गुरु दत्तात्रेय भगवान पिंगला वैश्या को भी बनाते। पूछा दत्तात्रेय भगवान से कि ये आपने पिंगला को गुरु क्यों बना लिया? आपके 24 गुरु में से पिंगला को गुरु आपने बनाया? हाँ, क्यों? दत्तात्रेय भगवान ने कहा एक बार ये पिंगला मुझे दिखी और मैंने इस पिंगला को देखा, ये श्रृंगार कर कर तैयार होकर श्रृंगारित होकर शाम के समय दरवाजे पर जाकर बैठ गई, खिड़की में से पुरुषों को देखने लगी, कोई आएगा मेरी सुंदरता को देखकर मेरी ओर आसक्त होगा, कोई मेरे पास में आएगा, मेरे पास में चला आएगा। वो पिंगला देख रही थी, वो पिंगला, पर कोई आया नहीं, कोई दिखा नहीं। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं, तीसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा। आखिरी में पिंगला को गुस्सा आ गया,
और पिंगला ने विचार करा कि मैं रोज सज धज कर पुरुष का इंतजार करती हूं, कोई आता नहीं है। अगर इतनी सज धज कर यदि उस परमात्मा का इंतजार करती तो एक दिन मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव जरूर आ जाता। इंतजार करती तो वो शिव जरूर आता। उसका यदि इंतजार किया होता तो वो जरूर पहुंच जाता, बहुत पहुंच जाता। बस उस पिंगला ने वेश्यालय को छोड़ दिया, बैठ गई एक नदी के तट पर और देव अधिदेव महादेव की आराधना में डूब गई, साधना में डूब गई। अब वो पुरुष को अपनी ओर नहीं खींच रही है, अब वो पुरुष को अपनी ओर लेकर नहीं आ रही, अब वो परमात्मा को अपनी ओर लेकर आ रही। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु में से एक गुरु पिंगला वैश्या को बनाकर यह उपदेश दिया है, ये ज्ञान दिया है, ये बताया है कि आप जो कुछ भी श्रृंगारित हो, आप जो कुछ भी करो, घर में अगर भोजन भी बना रहे हो तो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये सोचकर बनाए कि मैं अपने पति या अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं देव महादेव के लिए बना रही हूं, भगवान शिव के लिए भोजन बना रही हूं। वस्त्र तैयार कर रहे हो ये मानकर करो कि मैं भगवान के लिए कर रही हूं। पहनेंगे तुम्हारे पति, पहनेंगे तुम्हारे बच्चे, पर तैयार किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए। भोजन किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए। कपड़े किसके लिए सिला रहे हो? भगवान के लिए। और यहां तक शिव पुराण कहती है आप अपने लिए अगर कोई साड़ी भी खरीद रहे हो तो ये सोचकर मत खरीदो कि मेरे लिए खरीद रही हूं, ये सोचो मेरे भीतर जो माँ दंतेश्वरी माता मेरे अंदर विराजमान है, मेरी माँ पार्वती बैठी है, ये साड़ी मैं उसके लिए खरीद रही हूं, मैं पहनूंगी पर माँ प्रसन्न हो जाए। ये मैं पहनूंगी पर मेरी माँ प्रसन्न होगी, मेरी माँ आनंदित होगी। ये उसके लिए खरीदी जा रही है, उसके लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छुरी नामे कटती जावागी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव तत्व कह रहा है 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक गुरु पिंगला वैश्या को भी बनाया, और पिंगला वैश्या को गुरु बनाया और उससे भी ज्ञान प्राप्त किया कि ईश्वर को भजो, सत्याग करो, ईश्वर। जरा उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी। तुम्हारे घर में 50,000 रुपए हैं, कोई बीमार पड़ गया घर के अंदर, हॉस्पिटल लेकर चले गए, इलाज चालू हो गया, दवाइयां भी आने लगी, गोलियां भी आने लगी, हॉस्पिटल का खर्चा भी निकलने लगा, सब कुछ। अब डॉक्टर ने तुमसे कह दिया कि इसकी अंतिम सांसें चल रही है और इसके पास में अब समय नहीं है, और तुम डॉक्टर से कहो कि गुरु डॉक्टर साहब मेरे से 1 लाख रुपए ले लो, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, मेरे से 4 लाख रुपए ले लो, इसको ठीक कर दीजिए, इसको थोड़ा सही कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, मेरे से पैसे ले लो और इसको ठीक कर दो। भगवान भोलेनाथ कृपा करो, इसको ठीक कर दो।
मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, परंतु इसको ठीक कर। अब उस जगह पर पैसा काम नहीं आएगा, उस जगह पर तुम्हारा धन काम नहीं आएगा। डॉक्टर कहेगा मेरा काम मैं कर रहा हूं, दवाइयां भी दे रहा हूं, इंजेक्शन भी लगा रहा हूं, बोतल भी चढ़ा रहा हूं, सारी तैयारी कर रहा हूं, पर यह पैसा अब यहां काम नहीं आ रहा। अब तो यहां क्या काम आएगा? तो शास्त्र कहता है धन कमाना सरल है, सत्यम शिवम सुंदर। वो बात उसको प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त महाराज, वक्त और व्यक्ति इन दोनों को कभी हल्के में मत लेना। हम हमारे पूरे कुबरेश्वर धाम पर जितने भी बच्चे वहाँ कार्य करते हैं, जितने भी सेवक वहाँ लगे रहते हैं, चाहे हमारे आशीष जी हों, चाहे कोई संगीत वाले हों, चाहे हमारा साउंड वाले हों, चाहे कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हम सबको एक बात कहते हैं, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लो। कब कौन सा व्यक्ति का वक्त बदलेगा और कब तुम्हारा वक्त बदलेगा और कौन से व्यक्ति से किस वक्त तुम्हें जरूरत पड़ जाए उस व्यक्ति की कोई भरोसा नहीं, कोई वक्त और व्यक्ति इनको कभी हल्के में नहीं। समय सबका पलटता, सबका। जहां इतना उपद्रव मचता था, गिदम जैसे क्षेत्र में लोग आने के लिए डरते थे, कोई इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करन, आज नक्सल पर कमांड हुआ, आज पूरा गिदम और दंतेवाड़ा क्षेत्र खुलकर जी रहा है। वक्त बदला, वक्त बदला, समय बदलता, सब कुछ बदलेगा। तुम्हारे पड़ोस में कहीं घूड़ा भी पड़ा है, कचरा पटकते थे, उस कचरे पटकने वाली जगह पर भी बड़ी बड़ी होटल बन जाती है। कभी कभी तुम्हें स्मरण में आता है तो कचरा घर था, कचरा पटकते थे, ऐसी जगह थी, वैसी जगह थी, और वहां बिल्डिंग बनी हुई है। वक्त और व्यक्ति किसी को हल्के में मत लो। छोटे से छोटा व्यक्ति भी है तो उसको प्रणाम करना चालू करो। कब वो अच्छी जगह पर बैठ जाएगा, कब वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। कब वक्त पलट जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए याद रखो, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में लेकर मत चलो, समझ कर चलना। जो वक्त आज है भगवान की कृपा से अच्छा है, इसी को हम खुश होकर जिएं, कल का इंतजार ना करें। मंत्र के बल पर अगर व्यक्ति दिन भर में इस मंत्र का 21 बार, 11 बार, 51 बार और 1 बार भी अगर जप लेता है तो शिव की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है।